अरे बोले बहना तू जो कहेगी वो दूंगा, पहले बता तो सही आखिर बात क्या है। बोले नहीं, बोले बताओ क्या दोगे। बोले जो तू कहेगी। बोले भैया और मुझे कुछ देना चाहे न देना, भाभी का 9 लाख हार दिला देना। अरे बोले पागल, एक नहीं मैं 4 बनवा के दूंगा, तू बता तो सही। बोले भैया आज हमारे घर में, आज आपके घर में, आज ब्रज में एक नन्हे से लाला ने अवतार लिया है, जन्म लिया है आपके। ये जैसे नंद बाबा ने सुना तो माला तुरंत पूर्ण करके गले में डाल लिया और जय हो नारायण प्रभु जय हो, और भागे भागे गए यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। जय हो यमुना महारानी, बड़ी कृपा करी जो आज हमारे घर में भी एक नन्हा सा लाला प्रकट हुआ। और जाकर के जब यमुना स्नान करके आए, तुरंत पूरे माथे में चंदन लगाया, आंखों में काजल लगाया और पगड़ी बांधी और बगल बंदी पहनी। ये ब्रजवासियों का श्रृंगार है। चंदन को दर्पण लाओ यानी शीशा, और उसमें बाबा अपने आप को निहार रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं काय रे छोराओ कैसे लग रहा हूं। बोले बाबा आज तो आप दुल्हा सा लग रहे हैं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, भागे भागे गए, सब भैयों को बुला रहे हैं, आ जाओ भैया लाला हुआ है। ये नहीं कहा कि मेरे घर में लाला हुआ है, आ जाओ भैया हमारे घर में एक लाला ने, नन्हे से लाला ने अवतार लिया है। चलो आज सब ब्रजवासी जो जिस कार्य को कर रहा था छोड़ करके सब दौड़ पड़े। कहाँ? नंद बाबा के द्वार में। देखते ही देखते बाबा के द्वार पर मेला लग गया। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। आज बुढ़िया भी सज रही है, जवान भी सज रही है, बच्ची भी सज रही है, सब सज धज करके जा रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी 80 वर्ष की, जब उसे पता लगा तो वो भी सजने लगी। बोले अगर आज ना सजूंगी तो कब सजूंगी। अम्मा ने 80 वर्ष पहले जो उनके शादी का जोड़ा था लहंगा निकाला, पहना। अब भैया लहंगा तो पहन लिया, रह गया श्रृंगार। सो बहू तो पहले से सज करके चली गई थी। बोले अब तो बहू भी नहीं है, खूब सारा मेकअप करके जाऊंगी। आज अम्मा पहुंच गई अपने बहू के मेकअप कक्ष में और बढ़िया सजने संवरने में लगी है, लेकिन मैया से गलती हो गई। जानते हो गलती कौन सी? जो आंखों वाली चीज वो होठों में, और होठों वाली चीज आज इस प्रकार का श्रृंगार करके जब मैया चली, जो बच्चा देखे वही देख करके हंसे, तो मैया को बुरा ना लगे, मैया भी हंसे और भागी भागी गई नंद बाबा के द्वार में। काय रे छोराओ का हो रहो। जैसे उसने कहा का मुंह खोला सो आप फिक रहे थे माखन और मिश्री के लड्डू। सो एक ब्रजवासी ने निशाना ताक कर सीधे मैया के मुंह में मारा, तो मैया के दांत तो थे नहीं कि ब्रेक रोक लगे। वो सीधे लड्डू मैया के मुंह में जाकर के गटक से पेट में गया। मैया अपने होठों को चाटती हुई कहती है क्या हुआ लालाओ। बोले मैया तेरा मुंह मीठा भया, आज हमारे ब्रज में एक लाला ने अवतार लिया है। आज सब प्रसन्न हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए तनिक दर्शन करते हैं और देखिए जहां की कथा चला करे, जहां की भी इस मन के भाव को ऐसा बनाया करिए कि हम भी वही हैं। क्योंकि इस संसार में अगर तेज गति से कोई चलने वाली चीज है तो वो एक ही है, इससे ज्यादा तेजी में कोई नहीं चलते। फिर मेरे भैया एक बड़ी सुंदर सी बधाई गाएंगे। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घराना भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घराना भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घराना भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।
मुझे में गाते कन्हैया। और आ गई कि नंद कछुइत नो जो दियो घनश्याम कुबेर हो की मत बोरी देखती मोहि लुटाए दी। इतना लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटा। प्रार्थना कर रही हूँ कि आप ये कार्य मुझे सौंप दे और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया तुझे बदले में क्यों नहीं चाहिए? बोले इसलिए नहीं चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों का मांस खाना, खून पीना मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। मेरा मन भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस बोला पुतना वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा विकराल रूप, हाँ ऐसा तेरा शरीर, ये 5-5 इंच के लंबे लंबे दांत, तुझे कौन घरों में घुसने देगा? घुसने देगा कोई? पूतना बोली नहीं महाराज चिंता ना करो, अगर मेरी दांतों से आपको दिक्कत है इन्हें कटवा के मैं छोटे करवा लूंगी। तो छोटे छोटे करवा के आ गई। राजा साहब अब मैं ठीक हूँ? बोले नहीं, इतना विकराल रूप है तेरा कि देख करके मुझे भय लगता है, तुझे कौन घुसने देगा? कोई ब्रजवासी तुझे अंदर घर के जाने नहीं देगा। पूतना बोली महाराज सुनो, पहली बात तो ये कि मैं जाऊंगी और ये कार्य करके आऊंगी। अब अगर ये कार्य करते करते मेरा पेट भर गया, पेट में जगह न रही, तो मैं अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके जाऊंगी। और रही बात इस चेहरे की, अभी जाती हूँ इसमें प्लास्टर करवा के आती हूँ। प्लास्टर जानते हो? हाँ वही वाला प्लास्टर है, दूसरा नहीं है। गई पूतना ब्यूटी पार्लर में, हाँ वही तो है रंग रोगन का प्लास्टर। बोली राजन अगर इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपको, क्योंकि अपने ससुर को गाली देना हो पल्ला कर लो और 1000 गाली दे दो। संस्कारी बहू है, गाली तो दे ली लेकिन मुंह नहीं दिखाया। हाँ पर बधाइयां बट रही थी। पहले तो कितने बच्चों को मारा, उनका खून पिया, मांस भक्षण किया। आज पहुंची सीधे नंद के द्वार पर, तो वहां से देखती है पहले जब घर में पालना है, अगर पालना होगा तो उसमें लालना भी होगा। हाँ तो जिस घर में पालना देखती उसी घर में घुस जाती। आज जब मैया यशोदा के आंगन में पा और घुस गई। आज ब्रजवासियों ने कहा ये भैया ये इतनी लंबी तगड़ी कौन है, क्योंकि राक्षस बड़े होते हैं। आज दूसरा ब्रजवासी उत्तर दे रहा है भैया मैया यशोदा की बचपन की कोई सहेली होगी, सो जान दो इसे रास्ता दे दो। भगवान ब्रज में क्यों खेले क्यों रहे, और खूब आशीर्वाद दो हर तनिक मेरे द्वार पर। मौका चाहिए था, तुरंत लाला को लिया और जैसे मैया गई अपना घूंघट हटाया। आज नन्हे से कन्हैया ने, 6 दिन के कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब अपनी आंखों को बंद किया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करवा रहे हैं। राजा ने कहा गुरुदेव प्रभु ने ऐसे क्यों किया? बोले प्रभु ने इसलिए ऐसा किया कि शायद आंख बंद करके भगवान जितने इसने बच्चों को खाया था कि चिंता ना करो अब तुम्हें भी गति जरूर दूंगा मैं। बोले कई महापुरुषों के अपने अलग अलग मत हैं। बोले भगवान के आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, तो सूर्य चंद्रमा ने ढक लिया अपने आप को कि बता भला दुनिया तो हमारे प्रभु को प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, और ये
ऐसी राक्षसी है कि लाला को जहर पिलाने आ गई, इसलिए नेत्र ढक लिए। एक महापुरुष ने अपना भाव रखा तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को कह रहे हैं, आओ मेरे कंठ में विराजो, क्योंकि आपको तो अभ्यास है, मुझे अभ्यास नहीं है। मैं तो आया था कि लोग मुझे माखन मिश्री खिलाएंगे। अरे माखन मिश्री तो होठों में लगी ना, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। सो आओ बाबा कंठ में विराजो। आज भैया इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। छोड़ लाला छोड़। आज 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, बोले मौसी जी मुंह पे तो पकड़नो आवे, छोड़नो तो आतो ही ना है। ये सच्चाई है। कन्हैया जिसे एक बार पकड़ लेते हैं ना, तो उसे पार लगाने के बाद ही छोड़ते नहीं है। आज पूतना कहती है, बता भला ये छोटा सा बालक बोलता है? बोले हाँ मौसी जी बोलते भी हैं, आपको ठिकाने भी लगाएंगे। आज पूतना बाहर को भागी और जैसे गांव के बाहर पहुंची उतने में ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज नन्हे से कन्हैया उस पूतना के वक्ष स्थल पर विराजमान है। और जब पूतना गिरी उसके प्राण निकले तो महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि 18 किलोमीटर में उसका शरीर फैला। 18 किलोमीटर खूब लंबी चौड़ी थी। राक्षस के शरीर के नीचे आकर के चकनाचूर हो गए। आज जब पेड़ों के गिरने की आवाज आई, सब ब्रजवासी भागे भागे गए, देखा तो पूतना मरी पड़ी है और कन्हैया उसके वक्ष स्थल पे है। माता यशोदा भी गई। देखो माताओं का भाव तो देखो, अगल इनका भाव भी अलग होता है। चावे हरि की मैया नाच नंद लाल। आप भी बोला करो। चावे हरि की मैया नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग ये दृश्य देख करके जानते हो, जो मैया यशोदा के सिर पर फूलों के गजड़े थे ना, पहले मैया जो होती थी, माताएं जो होती थी, तो फूलों के गजड़ा बना करके अपने बालों में गूंथती थी ना, वैसे माँ यशोदा, आज माँ यशोदा के जो गजड़ों में फूल हैं वो झर रहे हैं नीचे और कह रहे हैं, अरे माँ तू धन्य है, तू धन्य है, माँ तू धन्य है। हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों में रहने के योग्य हैं। आज फूल झड़ रहे हैं कि क्या पता मैया नाचती भई एक पैर हमारे ऊपर रख दे